दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस। यहां से आप ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ट्रेन नंबर डाल करके पता कर सकते हैं कि ट्रेन कहां पहुंचा है। किसी ट्रेन के अंदर जनरल बोगी या स्लीपर बोगी यानी कि कोच पोजीशन भी आप देख सकते हैं। किसी दो स्टेशन के बीच आज चलने वाले कितने ट्रेन है वो चीजें चेक कर सकते हो। ट्रेन का सीट खाली है या नहीं है चेक कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ से किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर अगले 4 घंटे में कौन कौन से रूट के कौन कौन से ट्रेन आने वाले हैं, कितने नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाला है, ये सारी जानकारी आप ले सकते हो वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन के ऊपर। तो बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं हम एप्लीकेशन के ऊपर और सब कुछ स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। प्ले स्टोर से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं ताकि हर कोई ये समझ जाए, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है लोकेशन बेसिस पे चलता है, तो यहाँ पे लोकेशन हम अलाउ कर देंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे और आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे अपना भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों ये हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कि किसी दो स्टेशन के बीच चलने वाले ट्रेन के बारे में जानकारी निकालना। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों दोनों स्टेशन का नाम डालना है। लुधियाना जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है कहां तक के लिए टिकट आपको चेक करना है। तो मान के चलिए मुझे लुधियाना से समस्तीपुर के लिए टिकट चाहिए, तो समस्तीपुर जंक्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब दोनों स्टेशन का नाम मैं यहाँ पे डाल दिया हूं। फाइंड ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों इन दोनों स्टेशन के बीच चलने वाले जितने भी ट्रेन है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत एक ये है कि ट्रेन पूरे हफ्ते का यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आपको मान के चलिए आज का अगर चेक करना हो तो सबसे पहले ऊपर फिल्टर लगा देंगे, ऑल डेट है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मान के चलो आज का चाहिए चेक करना हो तो आज के ऊपर यानी टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे, टुमारो यानी कि कल का, या फिर आप किसी डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर के अंदर क्लिक करके। ठीक है, तो मान के चलो मुझे टुडे का चेक करना है तो टुडे में सेलेक्ट करता हूं। तो अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे लुधियाना से समस्तीपुर के लिए आज की डेट में एक ही ट्रेन है, लेकिन लुधियाना के आसपास एक टंडारी कलांग स्टेशन होता है, वहां से समस्तीपुर के लिए 2 ट्रेन है। तो जिस स्टेशन से आप ट्रेन को सर्च करते हैं उसके आसपास का भी ये आपके सजेशन में दे देता है कि भाई इसको भी देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेन के बारे में हमें जानकारी मिल चुका है और जानकारी इतना मिल चुका है कि यहाँ पे बोला जा रहा है ये ट्रेन डेली चलेगा। ठीक है, ट्रेन कितने बजे लुधियाना स्टेशन पे मिलेगा, कितने बजे पहुंचाएगा, टोटल कितना घंटा का यात्रा है, ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है, सब जानकारी हमें यहाँ पे दे दिया गया है। अब मान के चलिए इस ट्रेन को हमें ट्रैक करना है कि आखिर ये ट्रेन अभी कहां पहुंचा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है अभी जो ये ट्रेन है जहां से खुलने वाला है वहां से अभी खुला नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई भी ट्रेन जो है वो 3-4 दिन तक चलता है, एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन तो चलता ही है। तो मान के चलिए इस ट्रेन को मुझे ट्रैक करना है जो कल चला था। ठीक है, यानी कि यस्टरडे चला था। तो यहाँ पे मैं यस्टरडे क्लिक कर देता हूं, यानी कि 29 तारीख को जो चला था वो आज यानी कि 30 तारीख को कहां पहुंचा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये इस स्टेशन को क्रॉस कर रहा है। कितने देरी से चल रहा है, तो 7:42 का टाइम था इस स्टेशन के ऊपर, लेकिन 10:50 में पहुंचा रहा है। बाकी और जानकारी के लिए इस बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा है इस ट्रेन का, कितना किलोमीटर बचा हुआ है, कितना टाइमिंग में अगला स्टॉपेज है, बाकी ये जो ट्रेन है कितना देरी से चल रहा है वो चीजें हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब मान के चलिए दोस्तों कोई भी ट्रेन का जो डिटेल्स है आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सिंगल क्लिक में आपको शेयर बटन का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे तो इससे क्या होगा, वो एक क्लिक में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपके ट्रेन को ट्रैक कर पाएंगे कि आप कहां पहुंचे हो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों काफी चीजें हमने यहाँ पे चेक कर लिया है और यहीं पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है कोच का। मान के चलो ये जो ट्रेन है 15708 अमरपाली एक्सप्रेस, तो इस ट्रेन के अंदर कौन कौन से कोच कहां कहां पे लगे हुए हैं, तो इसके लिए कोच के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि दोस्तों देख सकते हैं शुरुआत के 2 डब्बा जो है वो जनरल कोच है, फिर A1 A2 M1 M2 M3 M4 इस प्रकार से आप कोच पोजीशन देख सकते हैं। स्लीपर क्लास का जो बोगी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर लास्ट में हम देखेंगे तो 2 डब्बा जो है वो जनरल का लगाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मान के चलो S3 में हमें सीट चेक करना हो तो S3 के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो इस बोगी के अंदर कितने नंबर सीट लोअर मिडिल अपर है वो चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, यहाँ से भी हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से भी हम बैक आ जाते हैं। हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। ठीक है, तो ऊपर के सारे फंक्शन को हमने समझ लिया।
अब आ जाता है दोस्तों, मान के चलो अगर आपको कोई ट्रेन का नाम या नंबर पता हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे डाल के डिटेल सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे 12285 का डिटेल निकालना है, ये ट्रेन है तो ट्रेन नंबर डाला, ये ट्रेन आ चुका है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो अब देखिए दोस्तों ये ट्रेन अभी कहां चल रहा है और सेम वो सारे ऑप्शन आ चुके हैं जो पहले आता था, जैसे कि कोच पोजीशन हो गया, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं ट्रेन लेट है कि टाइम पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। मान के चलो मुझे ट्रेन का नाम ही याद है, जैसे कि मान के चलो जनसेवा ट्रेन है, तो जनसेवा नाम से जितने भी ट्रेन है ऑप्शन आ चुका है। तो मान के चलो भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये ट्रेन अभी कहां पहुंचा है, तो जहां से खुलना था वहां से खुला नहीं है, अभी 10:57 हो रहा है, लेकिन 11:05 में ये ट्रेन खुलेगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों ट्रेन को सर्च कर सकते हो। अब दोस्तों हम यहां से भी बैक आ जाते हैं। अब तक दोस्तों हमने यहां तक का प्रोसेस सारा समझ लिया है। अब अगला आ जाता है स्टेशन डिपार्चर बोर्ड, यानी कि किसी स्टेशन का लाइव डिटेल आप देख सकते हो कि वहां पे ट्रेन आने वाला है या जाने वाला है या कितना नंबर पे आने वाला है। मान के चलो मैं यहां बैठा हूं अभी लुधियाना पंजाब में, लेकिन हमें डिब्रूगढ़ असम का रेलवे स्टेशन जो है वहां का हमें डिटेल चाहिए कि कौन सा ट्रेन आने वाला है या जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिब्रूगढ़ और ये आ चुका है डिब्रूगढ़, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। तो अब देखिए दोस्तों इस स्टेशन के ऊपर आने वाले 4 घंटों में कौन कौन से ट्रेन इस स्टेशन से गुजरेगा सब ऑप्शन आ चुका है। अच्छा, फ्रॉम में तो हमने डिब्रूगढ़ डाल दिया, यहाँ पे टू डालने का भी ऑप्शन है कि मान के चलो किसी डेडिकेटेड रूट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी डाल सकते हो। अगर मैं रूट का नाम नहीं भी डालना हो तो सारे रूट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कामरूप एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से हावड़ा, ये यहाँ पे पहुंचेगा 1:30 AM में। इसके अलावा दूसरा जो ट्रेन है ये भी हावड़ा जंक्शन डिब्रूगढ़ जंक्शन का ट्रेन है, ये 4:10 में ऑन टाइम आएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। कौन सा ट्रेन जो आने वाला लेट भी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों मुझे चेक करना है कि गुवाहाटी रूट का कोई ट्रेन है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा गुवाहाटी GUWA गुवाहाटी जंक्शन, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नो ट्रेन गोइंग टू गुवाहाटी जंक्शन इन नेक्स्ट 8 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जगह अगर मैं तिनसुकिया डालता हूँ तो ये आ चुका है तिनसुकिया जंक्शन, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है एक ट्रेन है जो 10:46 में आएंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगा और ये ट्रेन फिलहाल 20 घंटा 21 मिनट के देरी से चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी स्टेशन का या जंक्शन का डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों अंतिम में आ जाता है PNR स्टेटस चेक करने का ऑप्शन। यहाँ पे कहीं से भी आपके पास PNR जनरेट हुआ है, यानी कि आप चाहे रेलवे के काउंटर से टिकट बुक किए हो, चाहे आप IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से टिकट बुक किया हो तो PNR स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके अलावा किसी ट्रेन में सीट खाली है या नहीं है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि टिकट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टेशन का नाम डालने का ऑप्शन आ रहा है, किस डेट में टिकट चेक करना है वो ऑप्शन आ रहा है, कोटा आप चेक कर लोगे और बुक टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कंफर्म टिकट से इनका टाइप है। कंफर्म टिकट ऐप के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है और ट्रेन के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। जैसे कि मान के चलो कोई दूसरा डेट सेलेक्ट करता हूँ तो कितना नंबर वेटिंग है, सीट खाली है या नहीं है। ठीक है, सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। तो इस बुकिंग वाले टॉपिक में ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि दोस्तों टिकट बुकिंग एक अलग ही प्रोसेस हो जाता है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई सारा वीडियोस बनाते रहता हूं, आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वेयर इज माय एप्लीकेशन को यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस हमने देख लिया। उम्मीद करता हूं सारे चीजें आपको समझ में आए होंगे और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है अभी तक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।